तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका साइन थीटा क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। नेम है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं हम। मैंने इंट्रो पार्ट करवा दिया है इसका। पहले जाकर आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए इस चैप्टर का, तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है ना। तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से है। इसमें ये कह रहा है कि भाई राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको एक पेयर बनाने हैं, दो नंबर लेने हैं, जिन दो नंबर को हम जब प्लस करेंगे तो -7 आना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, सवाल हम समझ गए हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन में जो ए पार्ट है इसका, ये कह रहा है कि भाई हमें दो नंबर लेने हैं। तो आप समझाने के तौर पे देखिए, समझिए। मैंने ले लिए, दो डब्बे ले लिए ऐसे करके। ये दो डब्बे ले लिए मैंने, ये दो डब्बे हैं। -7 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इन दो डब्बों में मुझे दो नंबर लेने हैं ऐसे, जिनका मैं सम करूंगा ना, इन दोनों नंबर को जब मैं जोड़ूंगा तो -7 आना चाहिए। ये कहना चाह रहा है ये। तो मुझे ऐसे दो नंबर लेने हैं, दो नंबर सोच के लेने हैं मुझे, क्योंकि मुझे -7 चाहिए। ठीक है, अब मुझे -7 चाहिए, तो मैं ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनका जोड़ जो है वो -7 होना चाहिए। 7 नहीं, -7 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया भाई। एक नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, देखो, -6 ले लिया मैंने। यहाँ ले लिया मैंने -6, और यहाँ पर भी ले लिया मैंने -1। मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, देखो, -6 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, -1 आ गया। ठीक है, तो मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि हमें प्लस करना है। 6 और 1 7, 7 आ गया। तो बड़ी संख्या, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 6। 6 के साथ कौन सा निशान है? माइनस का। तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो हमें यही कहा था कि हमें दो नंबर लेने हैं जिनका जोड़ -7 आ जाए। तो माइनस माइनस मैंने प्लस किया, 6 और 1 7, बड़े नंबर के साथ चिन्ह लगा दिया, -7 आ गया आंसर, -7। क्लियर हुई बात। इसके बाद करेंगे हम इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है। बी पार्ट में कह रहा है राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10। और फिर तीसरे में कह रहा है कि सम हो क्या? 0 हो। अभी हमें जो दो नंबर लेने हैं, देखो बी पार्ट में दो नंबर लेने हैं मुझे, सेम ऐसे ही, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, इसका डिफरेंस -10 आना चाहिए। उन दोनों नंबर का डिफरेंस, अगर माइनस करें दोनों नंबर को तो -10 आए। फिर तीसरे में कह रहा हो दो नंबर लो जिनका जोड़ जो है 0 आए। तब करते हैं, पहले करते हैं सी, फिर करेंगे पहले करेंगे बी, फिर करेंगे सी। ठीक है, तो बी में जो मुझे समझाता हूँ, ऐसे ही समझा देता हूँ। मैंने दो डब्बे लिए, और इनका अब की बार डिफरेंस कह रहा है, इनका डिफरेंस है ना। दो डब्बे लूँगा, दो नंबर लूँगा इन डब्बों में मैं, ऐसे ऐसे। आपको डब्बे नहीं बनाने, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो क्या आना चाहिए? -10 आना चाहिए। आंसर आना चाहिए -10 आना चाहिए। तो फिर मैं क्या लूँगा भाई? तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जो मैं ले सकता हूँ, लेकिन तरीके से लेने हैं, क्योंकि मुझे -10 लेना है। ऐसे नहीं कि कोई से भी नंबर ले लो। तो मुझे -10 लेना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा, मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने 2। ठीक है ना, प्लस का 2 ले लिया मैंने, प्लस का 2। और मैंने ले लिया यहाँ पर माइनस का 12 ले लिया मैंने, यहाँ पर -12 ले लिया। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। प्लस का 2 एज इट इज डब्बे से बाहर निकाल रहा हूँ, प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि यहाँ लिख लिया मैंने प्लस, 12 उतार लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ये चीज़ हो जाएगी गलत। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इसको प्लस और प्लस प्लस करूँगा तो 12 और 2 हो जाएंगे क्या? 14। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये नंबर से मेरा काम नहीं बनने वाला, यानी कि मैंने ये दोनों डब्बों में गलत नंबर लिख लिए हैं। तो नंबर बड़े तरीके से लिखने भाई। ठीक है ना। तो अब वो नंबर क्या हो सकते हैं, सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अब मुझे सही नंबर लेने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने दोबारा ले लिया 2, चलो 2 ले लिया मैंने दोबारा से। अब इस डब्बे में मैं ले लेता हूँ, पहले मैंने लिया था -12, है ना, -12 लिया था। तो मैं अब +12 ले लेता हूँ यार,
प्लस का 12 ले लिया मैंने, ठीक है। अब उसको सोल्व करता हूँ। देखो मुझे माइनस का 10 चाहिए। देखो 2 का 2 बाहर आया, माइनस प्लस, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिख लिया, 12 बाहर उतार लिया, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि हमें माइनस करना है। 12 में से 2 गए, 10 बचा। अब 10 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, मैंने बताया था बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह है, आगे की तरफ देखते हैं भाई, ठीक है ना। बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह है वही हम आंसर के साथ लगाते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है? 12 के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ माइनस का 10, यही हमें लाना था माइनस का 10, और ये माइनस का 10 आ गया। नंबर लेने हैं जिनका जोड़ 0 आए। तो ये 2 डिब्बे हैं भाई, इन 2 डिब्बे में इनका जोड़ यानी कि प्लस, इनका सम करेंगे इन 2 नंबर्स को, तो आंसर आना चाहिए भाई 0 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब बताओ ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं? तो मैंने यहाँ ले लिया क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पर जिसका 0 आ जाए। तो मैंने यहाँ ले लिया, देखो एक ही नंबर ले लेते हैं। यहाँ ले लिया मैंने प्लस का 5 और यहाँ ले लिया मैंने माइनस का 5, ठीक है। यहाँ प्लस का 5 ले लिया या माइनस का 5 ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, प्लस का 5 बाहर निकाला डब्बे से, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगाया। अब इनको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गए 0, तो आ गया आंसर मेरा 0, ठीक है ना। तो ऐसे कोई बहुत सारे नंबर ले सकते हो अपनी तरफ से भी। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे तीनों पार्ट हो गए हैं, ए बी सी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं पहले क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज गिवन 8। ये कह रहा है वही 2 पेयर लेने हैं, वो क्या आना चाहिए? राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों नेगेटिव लेने हैं, ठीक है ना। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, हुज डिफरेंस, जिनका माइनस करने पर हमें क्या मिले? 8, पॉजिटिव 8, यानी कि प्लस का 8 मिले, ऐसे नंबर लेने हैं। क्लियर हुई बात? तो कुछ ऐसा ही सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है ए पार्ट का हम करेंगे सॉल्व। तो वही है 2 डब्बे, इन 2 डब्बों में मुझे कुछ नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस बोला हमें, जिनका डिफरेंस क्या हो, क्या आए आंसर आए 8, ठीक है ना, प्लस का 8 आए। तो वो नंबर क्या ले सकते हैं? देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस का 2, मैं माइनस का 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ माइनस का 2 ले लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस का 10, मैंने यहाँ माइनस का 10 ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या 8 आ रहा है? देखो माइनस का 2 बाहर निकाला डब्बे से, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस, 10 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमें माइनस करना है, 10 में से 2 गए, आएंगे 8, और 8 पॉजिटिव का ही आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, इस वजह से। क्लियर हुई बात? तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में हम क्या कह रहा है? राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। आपके पास कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, आपको एक तो लेना है एक नेगेटिव नंबर लेना है, नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, और एक पॉजिटिव नंबर लेना है, और उनका सम, उनका जोड़ जो माइनस का 5 आना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो देखते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पर 2 डब्बे बनाए, इन 2 डब्बों में मुझे कुछ नंबर चाहिए जिनका जो जोड़ होना चाहिए वो माइनस का 5 होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन? माइनस का 5 होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस का 2, और मैंने यहाँ ले लिया माइनस का 3, यहाँ ले लिया मैंने माइनस का 3। उसको सोल्व करते हैं। देखो माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 3, सोल्व करूंगा इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमें प्लस करना है। 3 और 2 5, 5 किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है। हमें माइनस का 5 चाहिए था, माइनस का 5 आ गया। तो ये पार्ट भी हो गया हमारा। करने वाले हैं सोल्व क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी, ठीक है, जिसमें हमसे कह रहा है कि भाई राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3, ठीक है ना। राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, जिनका डिफरेंस माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस माइनस का 3 आना चाहिए, ओके। तो फिर ये 2 डब्बे मैंने लिए, ठीक है, इनका जो डिफरेंस आना चाहिए ना भाई,
इन दोनों डब्बों में जो नंबर आएंगे इनका जो डिफरेंस आना चाहिए ना, वो आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो -3, तो मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर। आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन हाँ -3 ही आना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई सा भी नंबर ले लो। तो मैंने ले लिया यहाँ पर -2, और मैंने यहाँ पर ले लिया 1 ले लिया। मैंने ले लिया यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ ले लिया मैंने 1 और यहाँ -2। सॉल्व करके देखते हैं क्या मैंने सही नंबर लिया। -2 माइनस प्लस माइनस होता है, तो -1, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 3, 3 आ गया। बड़ी संख्या कौन सी है इन दोनों में से, ये है, ठीक है। इसके साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस का। हमें -3 ही चाहिए था, -3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि इन अ क्विज, देखो ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। विच टीम स्कोर्ड मोर? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर? ये कह रहा है कि दो टीम है ए और बी। ए ने कोई मैच हो रहा है, ए ने पहले स्कोर किए, पहले उसको मिले, टीम ए को मिले नंबर मिले -40, फिर दूसरे राउंड में उसे मिले 10 और तीसरे राउंड में उसको मिले 0। ऐसे ही फिर टीम बी खेली। टीम बी में शुरू में पहले राउंड में 10 नंबर लिए, ठीक है ना। दूसरे राउंड में उसको 0 मिले और तीसरे राउंड में उसे -40 मिला, ठीक है ना। इन सक्सेसिव 3 राउंड, मतलब 3 राउंड थे, कोई मैच हो रहा था। विच टीम स्कोर्ड मोर? आपको बताना है टीम ए ने या टीम बी ने किसने ज़्यादा स्कोर किया। और कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर? और हमें ये भी बताना है क्या हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, ये भी बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फिर हम। तो सबसे पहले जो टीम ए है, ठीक है ना, टीम ए स्कोर, टीम ए स्कोर्स, पहले उसने राउंड में मारे उसने 40, -40। दूसरे में उसने मारे 10 रन मारे और तीसरे राउंड में उसने 0, ठीक है ना। तो इनको ऐड करते हैं फिर हम। तो -40, ठीक है, -40 एंड +10 एंड +0। तो इसको ऐड करते हैं, देखिए हम, देखो माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस करेंगे हम, 40 में से 10 गए, बचेंगे 30। कितने बचेंगे, 30। अब बड़ा नंबर कौन सा दोनों में से, 40। तो 40 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर भी लगा देंगे माइनस। और -40 में 0 ऐड करेंगे तो -40 ही रहेगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, -30 रहेगा। देखिए -30 आ गया। -30 में अगर मैं ऐड करूँगा 0 तो -30 आएगा, तो ये आ गया। तो टीम ए का स्कोर कितना हुआ, -30। ऐसे ही मुझे टीम बी का देखना है। टीम बी ने कितना स्कोर किया ना, स्कोर्स, टीम बी ने स्कोर्स किया, पहले राउंड में मारे उसने 10 रन मारे, दूसरे में 0 और तीसरे राउंड में उसने मारे 40, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे हम, 10 + 0 एंड प्लस का -40, ठीक है ना, प्लस -40। इनको तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ये तीनों को ऐड कर दिया। अब देखते हैं इनको, 10 मैंने प्लस किया 0 तो 10 ही आया, 10 प्लस माइनस का 40। जब मैंने इसको सोल्व किया, देखो प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। तो 40 में से 10 गया, बचेंगे कितना, 30 बचा, ठीक है। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 40 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा। तो टीम बी ने भी -30 ही स्कोर किया, ठीक है। तो टीम ए और टीम बी ने इक्वल स्कोर किया। तो पहले में हमसे क्या कह रहा था वो, कि कौन सी टीम ने ज़्यादा रन बनाए, तो दोनों ने इक्वल ही रन बनाए हैं, ठीक है ना। टीम ए ने भी -30 और टीम बी ने भी -30, दोनों ने देखो सेम ही स्कोर है दोनों के। हम लिख देंगे बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल। दोनों ही टीम ने इक्वल स्कोर किए। और हमसे एक बात और पूछी थी, ये देखो, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर?
जो थे नंबर जो थे, क्या हम उसको कैसे भी जोड़ सकते हैं? अगर आपने गौर किया होगा, जो टीम ए था, उसने कैसे नंबर लिए थे? माइनस का 40, मतलब ये रन बनाए थे, माइनस का 40, फिर 10 और तीसरे राउंड में उसको 0 मिले थे। और ऐसे ही अगर बी का आपने नोट किया होगा, तो बी ने भी कैसे किया था? उनका स्कोर यही था, बस वो आगे पीछे था, ठीक है ना? यानी कि उसने पहले राउंड में 10 बनाए थे, दूसरे राउंड में उसने 0 और तीसरे राउंड में उसने माइनस का 40 बनाए थे। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इन्होंने एक जैसे ही रन बनाए हैं। अगर इसने पहले राउंड में माइनस 40 मारे हैं, तो इसने पहले राउंड में 10 मारे हैं। ऐसे ही टीम बी ने दूसरे राउंड में अगर 10 मारे हैं, तो इसने 0 मारे हैं। तो इनके नंबर देखोगे आप तो सेम सेम आ रहे हैं। बस ये अलग बात है कि इसने पहले राउंड में माइनस 40 मारे हैं, तो बी ने थर्ड राउंड में माइनस 40 मारे हैं। अगर इसने सेकेंड राउंड में 10 मारे हैं, तो बी ने फर्स्ट राउंड में 10 मारे हैं, ठीक है ना? तो स्कोर लगभग लगभग देखा जाए तो एक जैसा ही बनाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, हम अगर इनको ऐड करेंगे, किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर लें कि माइनस 40 को पहले रख दें, 10 को बाद में रख दें, 0 को फिर ऐसे 0 को यहाँ रख दें, माइनस को 40 और इनको ऐड कर लें, तो एक जैसा ही इनका नंबर आएगा ऐड होने के बाद। तो हम कह सकते हैं यस, दूसरे जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा यस, वी कैन ऐड integers any order in any orders, ठीक है ना? कैसे भी इनको हम ऐड कर सकते हैं, ये इसका आंसर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.1 का। इसके बाद करेंगे हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, जिसमें हमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक टू फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। देखो, हमें जहां पर ये ब्लैंक दे रखे ना, इनको हमें फिल करना है, ठीक है? हमें ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 1, ये दे रखा हमें इक्वेशन, जहां पर हमें ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। इस तरीके से हर जगह हमें ब्लैंक ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर, यहाँ पे इनमें हमें बताना है क्या आना है। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप देख पाओगे, देखो -8 है, प्लस फिर -5 है, प्लस -8 है, फिर बराबर यानी कि इक्वल -8 प्लस, और यहाँ बताना में क्या आएगा। तो दोनों इक्वेशन को हमें इक्वल करना है भाई। दोनों बराबर का मतलब क्या होता है? इक्वल, है ना? बराबर का मतलब होता है कि ये वाली इक्वेशन यहाँ तक और ये वाली इक्वेशन बैलेंस्ड हो। बराबर का मतलब होता है बैलेंस्ड करना, ठीक है ना? दोनों को बैलेंस करना। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब इन दोनों को अगर मैं बैलेंस करना है, इसको और इसको बैलेंस करना है, तो देखो यहाँ माइनस का 5 है ना? प्लस माइनस का 8 है। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 8 है और फिर प्लस है, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? देखा जाए तो यहाँ पर माइनस का 5 मिसिंग है ना? अगर अभी बताया था हमने कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो वो उसका नंबर जो उनका सम होगा वो सेम ही आएगा, ठीक है ना? अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? माइनस का 5 मिसिंग है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? माइनस का 5, ठीक है ना? अब ये इक्वेशन यहाँ, ये वाली बैलेंस और ये वाली दोनों बराबर हो गई, यानी कि बैलेंस्ड हो गई दोनों इक्वेशन, ठीक है? ऐसे ही हमें यहाँ माइनस का 53 है, हमें यहाँ बताना है क्या आएगा जो कि 53 ही आए, माइनस का 53 आए, ठीक है? तो मैं क्या ऐड करूँ यहाँ पर कि माइनस का 53 आए? तो मैं 0 ऐड कर देता हूँ। किसी भी चीज़ में 0 ऐड करो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना? कुछ भी ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। तो मैंने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया इसमें, तो माइनस का 53 आ गया। ऐसे ही 17 प्लस मुझे यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या आएगा ताकि आंसर 0 आए। अब मैंने यहाँ पर प्लस का 17 ले लिया है, तो यहाँ पर माइनस का 17 रख लेता हूँ। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरा क्या आएगा? माइनस का, ओ सॉरी, ये 0 ही आएगा, ठीक है? देखो 17 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 17 प्लस माइनस माइनस, दोनों कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 17 गए तो आएगा आंसर 0। ऐसे ही यहाँ देखो इक्वेशन को हमें इक्वल करना है। ये यहाँ तक इक्वेशन 1, फिर बराबर है, और फिर ये इक्वेशन 1। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखो, ये पूरी इक्वेशन 1, यहाँ 13 है, यहाँ माइनस का 12 है, यहाँ माइनस का 7 है, यहाँ 13 है, माइनस का 12 है। क्या मिसिंग है यहाँ पर? इनमें से 13 है, माइनस का 12 है, यहाँ माइनस का 12 भी है। मिसिंग क्या है? माइनस का 7 मिसिंग है। तो अगर मैं यहाँ माइनस का 7 रख दूंगा
तो ये दोनों जो है इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक बराबर, ये पूरी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस का 17 को फिल कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इसको फिल किया था, यहाँ पे ये। ठीक है, अब इक्वेशन को देखो, इस वाली नीचे वाली को। अब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक इक्वेशन है और ये यहाँ से यहाँ पर ब्लैंक है। अगर देखा जाए तो देखो माइनस का 4 यहाँ है, माइनस का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ 15 है, यहाँ पर भी 15 है, माइनस का 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। क्या मिसिंग है यहाँ पर? यही तो मिसिंग है। अगर मैंने इसी को यहाँ पर ऐड कर दिया तो बस ये इक्वेशन हो गई इक्वल हमारी। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखो इतना इजी था ये। ठीक है ना? तो हम कैसे भी किसी भी ऑर्डर में इसको प्लस करेंगे तो आंसर तो वही आएगा ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ से जितनी भी इक्वेशन है उनको बैलेंस करने के लिए जो मिसिंग था मैंने वहाँ फिल कर दिया। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ क्लियर। तो एक्सरसाइज 1.1 हो गई हमारी खत्म। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।